मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावन के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसके 20वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदावन के कलाम में पढ़ेंगे। और आज जो है हम खास नए आसमान और नई ज़मीन के ताल्लुक से पढ़ेंगे। इससे पहले 1000 साला बादशाही, शैतान की आखिरी शिकस्त और आखिरी अदालत जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इसको सीख चुके हैं। सो खुदावन का शुक्र करती हूँ, मैं इस लायक तो नहीं थी कि मेरे वसीला से ये किताब इस तरह से पढ़ी और डिटेल में सीखी जाती, लेकिन यकीनन ये खुदा की बरकत, खुदावन का खास फजल है मुझ पर भी और आप सब पर भी कि खुदावन ने हम सबको ये बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस किताब को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ सकें। और 21वें बाब के बाद जो है, इस चैप्टर के बाद जो है सिर्फ एक और चैप्टर रह जाएगा, यानी कि आज की रीडिंग जो है, आज का चैप्टर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो आधा चैप्टर हम आज पढ़ रहे हैं, आधा चैप्टर हम कल पढ़ेंगे और उसके बाद जो है चैप्टर 22 यानी कि 22वां बाब रह जाएगा और फिर मुकाशफा की किताब की सारी रीडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले मैं आज की रीडिंग का आगाज़ करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावन का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। खुदावन के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आओ नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब में से ये हमने 21वां बाब खुदावन के कलाम में से पढ़ा है और इसकी पहली 8 ही आयत हमने पढ़ी हैं। इससे पहले जब हमने इसके पहले चैप्टर से इस रीडिंग का आगाज किया था, मुकाशफा की किताब को पढ़ना और सीखना शुरू किया था, तो सबसे पहले हमने देखा था कि यीशु मसीह जो है अपना चेहरा यूहन्ना रसूल को दिखाता है और हमने इस बात को खास तौर पर सीखा था कि ये जितनी बातें जो है यूहन्ना रसूल मुकाशफा की किताब में मेरे और आपके लिए कलमबंद कर चुका है, ये सारी बातें जो है वो उसने ख्वाब में नहीं देखी, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर जो है ये रोया की बातें हैं। और ख्वाब और रोया का डिफरेंस जो है वो हमने शॉर्टली ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप पहली बार मेरे साथ आए हैं तो मैं आपके लिए इस वर्ड को रिपीट कर देती हूँ कि ख्वाब जो है वो इंसान सोए हुए देखता है जब इंसान सो रहा होता है, लेकिन रोया जो है वो इंसान जागते हुए देखता है जब इंसान दुआ में खुदा के साथ मगन होता है, रूह की बहुत ज्यादा मामूरी आकर इंसान के ऊपर ठहर जाती है। तो वो वक्त होता है कि खुदा जो है इंसान की रूहानी आंखों को, उन आंखों को जो है खोल देता है और इंसान वो चीजें, वो बातें, वो काम देखता है जो अभी तक जो है वो नहीं रौनमा हुए होते। और बाइबल मुकद्दस में हम किसी एक रोया के बारे में नहीं देखते, हम बहुत सारी बेशुमार रोयाओं के बारे में देखते और सीखते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। और यूहन्ना रसूल के
किताब में ये जितनी मुकाशफा की इस किताब में रोया देखते हैं, हम पढ़ते हैं, इनमें से बहुत सारी बातें हैं जो खुदा जो है यूहन्ना रसूल से खुद कह रहा है यीशु कि इन बातों को लिख ले। और बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि फरिश्ता जो है वो यूहन्ना रसूल से ये बातें लिखवा रहा है। तो यकीनन तौर पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये यूहन्ना रसूल जो बातें लिख रहा है वो नींद में सोया हुआ नहीं लिख रहा, बल्कि वो खुदा के रूह के मसा से इस कदर भर चुका है, उसे दुनिया की कोई खबर नहीं, उसे ये तक खबर नहीं कि मैं तो कैद में डाला गया हूं, मुझे पतमस के जजीरा में कैद करके रखा गया है, बल्कि उसका ध्यान, उसकी तवज्जो, उसका सारा कुछ जो है वो सोचे ख्यालात जो है वो खुदा की तरफ से हैं। और खुदा के रूह में वो इस कदर मगन हो चुका है कि खुदा जो कुछ उसे बता रहा है, जो कुछ उसे दिखा रहा है, यूहन्ना रसूल जो है उन सारी बातों को, उन सारे वाकयात को जो है लिखता चला जा रहा है। और यकीनन ये खुदा का खास प्लान था ताकि मुझ पर और आप पर खुदा के भेद की बातें जो है वो खुल सकें, ताकि मसीह की कलीसिया जो है वो जान ले कि इस दुनिया में रहते हुए हमें कौन सा रास्ता चूज करना है और हम कौन से रास्ते पर चलेंगे तो कौन सी मंजिल को जो है वो हासिल करेंगे। तो यकीनन इस दुनिया में रहते हुए हम 2 मंजिलों के बारे में जानते हैं। यूं तो इंसान की बहुत सारी मंजिलें होती हैं, किसी की मंजिल जो है वो बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करना होता है, किसी की खास मंजिल जो है वो बहुत बड़ा आलीशान जो है घर बनाना होता है, किसी की खास मंजिल किसी खास इंसान को मोहब्बत से पाना होता है। लेकिन हर इंसान जो इस दुनिया में माँ के पेट से पैदा होता है, हर एक की जो है एक मंजिल ऐसी है जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, और उसके बारे में जो तफसील से बयान की गई हैं बातें वो मुकाशफा की किताब में बयान की गई हैं, बाइबल मुकद्दस में बयान की गई हैं। और बाइबल मुकद्दस के अलावा जो है और दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो इतनी ज्यादा तरतीब से, इतनी ज्यादा डिटेल से इंसान की जो है फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में तरतीब के साथ जो है वो बयान करती हो। तो यकीनन ये सिर्फ बाइबल मुकद्दस ही एक ऐसी खूबसूरत किताब है जो इंसान को हकीकी तौर पर उसकी फाइनल डेस्टिनेशन की पहचान भी कराती है, और इंसान को ये भी बताती है कि ये इंसान की अपनी विश है, अपनी मर्जी है कि उसने कौन सी मंजिल को चुनना है। क्योंकि इंसान आग और गंधक से जलने वाली झील में जाता है या फिर नए आसमान नई जमीन में दाखिल होता है, ये इंसान ने अपनी मर्जी से दाखिल होना है। क्योंकि ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं आखिरी अदालत के तौर पर, आखिरी अदालत के बारे में, और जब हमने पहली कयामत के बारे में सीखा तब भी हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इंसान की अपनी मर्जी है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं कहा कि जो कोई मुझ पर यकीन लाए उसे जिंदा रखा जाए और जो मुझ पर यकीन ना लाए उसे मार दिया जाए। यीशु ने बिल्कुल नहीं कहा कि अगर कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसे जान से मार देना, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि दुश्मनों से भी प्यार करो, हर किसी से प्यार करो। और यीशु मसीह जो है वो हर एक से खुद भी प्यार करता था, और उसने मुझे और आपको उसके लोग होते हुए हमें भी यही सिखाया कि हमें हर एक से प्यार करना है, हमें कभी भी रेसिज्म नहीं करना, हमने कभी ये नहीं कहना कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, बल्कि कोई भी किसी भी रंग और नस्ल का शख्स है, हमने उससे अपनी मानद ही मोहब्बत रखनी है। क्योंकि खुदावंद ने खास जो वर्ड यूज कर दिया दुश्मन का, तो दुश्मन से प्यार करने को जो है वो किसी का दिल नहीं करता, लेकिन खुदावंद यीशु हमसे यही चाहता है कि हम अपने दुश्मन से या अपने पड़ोसी की बात कर लें, तो उससे भी लिखा है कि अपनी माने जो है वो मोहब्बत रखो। तो मसीह खुदावंद जो है वो मोहब्बत से नजात के कलाम को लेकर इस दुनिया में आया। उसने नजात का सारा प्रोसीजर, सारी जिम्मेदारी जो उसको दी गई थी उसने मुकम्मल तौर पर पूरा किया, और अब वो खुदा बाप के दाहिने हाथ पर जो है जाकर बैठा है। लेकिन उसने इंसान को जो है वो फ्री विल पर बनाया है, इंसान की अपनी मर्जी है। मैं फिर कहती हूँ यीशु मसीह ने किसी को फोर्स नहीं किया था कि मेरी हजूरी में आओ, मुझे कबूल करो। यीशु ने बता जरूर दिया था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि कोई मेरे वसीला के बगैर जो है वो बाप तक नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह ने अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस तो खुलकर कराया, मुकम्मल तौर पर कराया, लेकिन इंसान को ये जरूर बता दिया कि आपकी अपनी मर्जी है। अगर फिर खुदावंद यीशु ने साथ ही दोनों कंडीशंस भी बताई कि जो कोई ईमान लाएगा वो जिंदगी पाएगा, और फिर खुदावंद यीशु ने कहा कि जो मेरे कलाम की बातों पर ईमान नहीं लाएगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो खुदा ने इंसान को सारी बातें बताकर जो है इंसान की आंखें तो हकीकी तौर पर खोल दी हैं, लेकिन अब इंसान की अपनी मर्जी है कि वो कौन सी डेस्टिनेशन को जो है अपने लिए चूज करता है। क्योंकि दुनिया में रहते हुए दुनिया की रंगरलियां जो है वो इंसान को बहुत खूबसूरत लगती हैं। गुनाह जो है वो इंसान के जिस्म को बहुत खुशी देता है,
اور بہت رونق دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کی خوشی جو ہے یہ دنیا میں رہ جائے گی، دنیا کی رونقیں جو ہیں یہ بھی دنیا میں رہ جائیں گی، لیکن خداوند کی حضوری میں خداوند کے ساتھ نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کی رنگ رلیوں کو جو ہے خداوند کی خاطر چھوڑا اور خداوند کے ساتھ جو ہے اسی کے کلام پر چلتے رہے، اسی کے کلام پر عمل کرتے رہے اور اس کی حضوری میں جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے رہے۔ تو آج جو ہے بہت خوبصورت حوالہ ہم نے پڑھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب میں سے۔ پہلی آیت جب ہم اس کو پڑھیں تو لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ تو پہلا آسمان اور پہلی زمین کب جاتی رہی اس کا ذکر ہم آلریڈی جو ہے وہ کل کر چکے ہیں۔ آخری عدالت کے ٹائم جب ہم نے دیکھا کہ تخت جو ہے سفید تخت جو ہے، آخری عدالت کا تخت جو ہے وہ فضا میں لگتا ہے، تو آسمان بھی نہیں رہتا اور زمین بھی نہیں رہتی، اور اب خداوند کا بندہ یوحنا رسول لکھتا ہے کہ نئے آسمان اور نئی زمین کو اس نے دیکھا، یعنی کہ پرانا آسمان اور پرانی زمین کے چلے جانے کے بعد، سفید عدالت کے ہو جانے کے بعد، سفید تخت کے لگ جانے کے بعد، وہ سارے گناہگار، وہ سارے شریر جو خداوند یسوع کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، جو برے تھے، ان سب کے جو ہے آگ میں ڈال دیے جانے کے بعد جو ہے یوحنا رسول اب نئے آسمان اور نئی زمین کا خوبصورت نظارہ دیکھتا ہے، اور یوحنا رسول نے یہ نظارہ جو ہے وہ رویا میں دیکھا ہے، اور یقیناً اس نے جن فیلنگز کے ساتھ اس سارے کام کو، اس سارے منظر کو لکھا ہوگا، میں اندازہ لگا سکتی ہوں، کیونکہ جب رات بھر جو ہے جاگ کر میں نے خداوند کے کلام کی ان خوبصورت باتوں کو پڑھا، میں نے 6 گھنٹے بھی لگائے پڑھنے میں، کئی بار 8 گھنٹے بھی میں نے پڑھنے میں لگائے، لیکن ان باتوں کو پڑھتے ہوئے جو میری فیلنگز تھی وہ اتنی خوبصورت تھی، اور یقیناً وی کین امیجن کہ وہ دور، وہ وقت کتنا خوبصورت ہوگا، اور کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس وقت میں ان چیزوں میں جو ہے وہ انٹر ہوں گے، کیونکہ گناہگاروں کا تو آلریڈی ہم حال دیکھ چکے ہیں کہ وہ آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن خداوند یسوع کے لوگ جو یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے، جن کے نام کتاب حیات میں یعنی کہ زندگی کی کتاب میں لکھے ہوئے ملیں گے، وہی اس خوبصورت نظارے کو جو ہے وہ لے سکیں گے، انجوائے کر سکیں گے، اور یقیناً اس کے بعد انجوائمنٹ ہی رہ جائے گی، کیونکہ آگے کی آیتوں میں ہم جا کر پڑھتے ہیں تو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو پھر نہیں بچیں گی اور نہیں رہیں گی۔ تو یہاں یوحنا رسول جو ہے اب نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھ چکا ہے، اور پھر وہ ایک اور بات کہتا ہے کہ پرانا آسمان، پرانی زمین جاتی رہی، اور ساتھ ہی کہتا ہے سمندر بھی جاتا رہا، یعنی کہ سمندر بھی جو ہے وہ چلا جائے گا، اور نئے آسمان اور نئی زمین کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں دریا کی بات ہوتی ہے، لیکن سمندر جو ہے نئے آسمان اور نئی زمین میں نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر جب ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس کے پیچھے جو بھید ہے وہ بہت بڑا ہے، اور آلریڈی ہمارے پاس 9ویں آیت سے لے کر جو ہے اس باب کے آخر تک تقریباً ہمارے پاس 27 آیتیں ہیں، جن کے بارے میں جو ہے ہم اس آیت کی تفصیل جو ہے وہ کل جا کر دیکھیں گے، اور آج کی تفصیل تو ہماری اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن کل جو ہے ہمیں کافی ٹائم لگے گا کلام کی ان باتوں کو سیکھتے ہوئے، کیونکہ آج ہم نئے آسمان نئی زمین کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں، اس وقت کے لیے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن نیا یروشلم جو ہے، جو دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے، اس کا آراستہ ہونا، دلہن کی مانند سجنا، ان ساری باتوں کو جو ہے ہم اپنی کل کی بائبل ریڈنگ میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے یوحنا رسول نئے یروشلم کو آسمان پر سے اترتے ہوئے خدا کے پاس سے دیکھ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی آگے بڑھیں تو تیسری آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ تو اب جس تخت کا کل ہم نے ذکر کیا تھا، سفید تخت، اب یہ جو ہے یہ سفید تخت نہیں ہے، بلکہ سفید تخت ہم دیکھتے ہیں آلریڈی ہم اس بات کو سیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک ہی دن کے لیے لگایا جائے گا، اور آدم کے دور سے لے کر آخری زمانہ تک، مخالف مسیح کے دور تک جو ہے جتنے لوگ ہوں گے ان سب کا انصاف جو ہے وہ ایک ہی دن میں کیا جائے گا۔ اب انسانی سوچ اور انسانی سمجھ تو کہہ سکتی ہے جی اتنے ان گنت لوگ
उनका इंसाफ एक ही दिन में कैसे हो सकता है। तो यकीनन मेरा और आपका खुदा जो इतनी जुर्रत रखता है, इतनी सलाहियत रखता है, इतनी खासियत रखता है कि वो मिट्टी से लेकर आदम बना दे और उसमें जिंदगी का दम फूंके और उसको इस तरह से हिकमत दे दे। आज आप साइंस की बात कर ले तो साइंसदानों ने कितने खूबसूरत जहाज, बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा आलीशान चीजें साइंसदानों ने जो है वो बना डाली हैं, जो कि इंसान की सोच और इंसान की समझ से मुकम्मल तौर पर बाहर है। तो ये खुदा की खास सिफ्त है कि उसने इंसान को बनाया तो मिट्टी से, लेकिन अपनी खसूसियात जो है उसने इंसान में डाल दी, जिसे हम कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह में बनाया, यानी कि अपने जैसी क्वालिटीज जो है खुदा ने इंसान को भी दे दी। हिकमत से खुदा ने इंसान को मामूर किया और इंसान जब उस हिकमत को यूज करता है तो दुनिया देखती है, लेकिन इंसान, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को भूल जाते हैं कि उनके पास जो काबिलियत है, जो सलाहियत है, जो हिकमत है, वो खुदा की तरफ से दी गई है। ज्यादातर लोग जो हैं इस बात को भुलाए बैठे हैं। बहुत कम लोग हैं जो हर बात में जो है वो खुदावंद को क्रेडिट देते हैं, जो इस बात का इकरार करते हैं कि हम जो कुछ हैं वो खुदा की वजह से हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो डिग्रीज करके भूल जाते हैं कि खुदा भी कोई चीज है, या हमारे अंदर जो सोच और समझ पैदा की है वो खुदा ने की है। और साइंस की अगर बात करें तो साइंस ने तो उस चीज को बदल ही दिया है। तख्लीक की हिस्ट्री को ही साइंस ने बदल दिया है। साइंस कहती है कि इंसान जो है वो पहले बंदर था और फिर जो है वो इंसान बन गया। तो ये इंसान की जो है नहायत ही बहुत बड़ी कम अक्ली है कि वो अपने खालिक को, अपने मालिक को और उसकी दी हुई क्वालिटीज को जो है वो नजरअंदाज करके अपने ऊपर जो है वो गरूर करता है, घुमंड करता है और समझता है कि हम बड़ी चीज हैं, हम बहुत कुछ हैं, कि हमने ये भी कर डाला, हमने ये भी कर डाला। लेकिन इंसान को नहीं पता कि खुदा जो है वो एक ही दिन में उसकी सारी की कराई जो है उसको बता देगा। और उसके बाद जो है जिसने तो अपनी जिंदगी में खुदा का खौफ माना, जिसने तो इस बात को याद रखा कि मैं जो हूँ खुदा की तरफ से हूँ और उसके बगैर कुछ नहीं हूँ, वो तो खुदा के साथ नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होगा। लेकिन जिसने खुदा को ही भूल गया, जिसने अपने आप पर गुरूर, अपने आप पर घुमंड किया और कहा कि खुदा कोई नहीं, वो लोग जो है वो सफेद तख्त के सामने जो है वो बर्बाद कर दिए जाएंगे, आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और सफेद तख्त की अदालत जो है उसके फौरन बाद हम देखते हैं कि नए आसमान और नई जमीन का नजारा, खूबसूरत तरीन नजारा आएगा, जिसके अंदर दाखिल जो है वो सिर्फ वही लोग होंगे जिनके नाम किताबे हयात में लिखे होंगे। और फिर कहती हूँ किताबे हयात में नाम उसी का लिखा होगा जो हयात के मालिक यानी कि जिंदगी के मालिक को कबूल करके उसके साथ चलता और अपनी जिंदगी उसको दे देता है। और बाइबल मुकद्दस बताती है जिंदगी का मालिक जो है वो एक ही है और वो मेरा और आपका, हमारा खुदावन यीशु मसीह है। खुदावन के अलावा जो है और कोई जिंदगी का मालिक नहीं है और ना कोई हो सकता है। और खुदावन का बंदा बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि उसने खुदावन के तख्त को देखा है और उसमें तख्त में से वो आवाज क्या सुनता है, वो कहता है देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। यानी कि वो खुदा का खेमा जो कभी आसमान पर होता था अब वो आदमियों के दरमियान है। और वो किन आदमियों के दरमियान है? वो चुने हुए आदमियों के दरमियान है, क्योंकि शरारती रूहें तो ऑलरेडी आग में डाली जा चुकी हैं। शैतान भी आग में डाला जा चुका है, मुखालफे मसीह भी आग में जा चुका है, झूठा नबी भी आग में जा चुका है। तो अब किन आदमियों के दरमियान खुदा का तख्त है? अब खुदा के उन लोगों के दरमियान है जो खुदावन यीशु के खून से धुलकर पाक और साफ हुए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो है वो खुदावन यीशु को दी और उसके डर और उसके खौफ में रहे। तो अब खुदा का खेमा जो है ये उन्हीं आदमियों के दरमियान है और लिखा है और वो उनके साथ सकूनत करेगा। तो अब जो खेमा है ये उदालत के लिए नहीं लगा। अब ये तख्त जो है ये उदालत वाला तख्त नहीं है, बल्कि अब ये जो तख्त है ये हमेशा कायम रहने वाला है। और खुदावंद का कलाम बताता है अब वो सकूनत करेगा, क्योंकि अब गुनाह नहीं आएगा। आसमान पर जितने फरिश्ते थे वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर लूसीफर ने खुदा के खिलाफ बगावत की थी, खुदा के खिलाफ साजिश की थी, तो उसका क्या अंजाम हुआ। तो यकीनन अब फरिश्तों में से भी जो है वो कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है जो भी ऐसी जुर्रत करेगा तो जैसा अंजाम लूसीफर का हुआ वैसा ही अंजाम उनका होगा। तो इसलिए अब कोई गुनाह करने की, बगावत करने की फरिश्तों में से तो कोई जुर्रत नहीं करेगा। और अगर इंसान की बात करें तो इंसान जितने
उधर इंटर होंगे नए आसमान नई जमीन में। तो अब सारे 1000 साला बादशाही में तो हमने देखा था कि कुछ लोग हैं जो फानी बदन में जो है वो इंटर होंगे, लेकिन जब नए आसमान और नई जमीन का जिक्र आता है तो यहाँ जितने लोग होंगे ये सारे जलाली बदनों के साथ दाखिल होंगे। तो गुनाह की ख्वाहिश जो है वो इंसान को रहेगी नहीं, क्योंकि गुनाह की ख्वाहिश सिर्फ मट्टी के जिस्म को होती है, और मट्टी के जिस्म को जो है ये शैतान ने इसी काम पे लगाया था। और एक बार शैतान ने जब मट्टी के जिस्म को इस काम पर लगा लिया तो वो हमेशा के लिए मट्टी के जिस्म का जो है वो हिस्सा बन गया। इंसान जो है हमेशा के लिए वीक हो गया, और ये सारी सजाएं, ये सारे काम, ये सारी बलाएं जो है ये इंसान की जिंदगी में चलती आती हैं। लेकिन जब नए आसमान और नई जमीन में इंसान दाखिल होगा, जलाली बदन के साथ दाखिल होगा, तो फिर वो वहां गुनाह नहीं करेगा। और क्योंकि शैतान ऑलरेडी आग की झील में डाला गया है, जो कि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, जिसमें शैतान ने अब्दुल आबाद रहना है। तो अब जो है जिस तरह से अथाह घड़े के से बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि शैतान ने लोगों को गुमराह किया था, तो अब आग की झील से बाहर आना जो है वो शैतान के लिए मुमकिन नहीं है। वो वहां ऑलरेडी अजाब में, बल्कि अब्दी अजाब में जो है वो जा चुका है। तो अब जो है शैतान भी लोगों को गुमराह करने नहीं आएगा कि खुदा की हुजूरी से फिर जाओ, जंग करो, लड़ाई करो या कुछ और करो। तो शैतान ऑलरेडी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, और खुदा का कहमा अब जो लगता है वो अब्दुल आबाद हमेशा के लिए रहेगा। और खुदावंद का बंदा बताता है कि खुदा कहता है कि और वो उनके साथ जो है वो अपने लोगों के साथ जो है वो सकूनत करेगा, आराम से रहेगा। और फिर लिखा है और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा। तो ये नहायत ही खूबसूरत बात है, ये बहुत ही कीमती किस्म की खुशखबरी है। लेकिन इस खुशखबरी को जो है वो फायदा इस खुशखबरी से वही लोग उठाते हैं जो यीशु के पास आ जाते हैं, क्योंकि जब तक कोई यीशु के पास नहीं आता, जब तक किसी का नाम किताबे हयात में नहीं लिखा जाता, तब तक कोई भी जो है वहां नहीं, वो इस जगह जो है नहीं पहुंच सकता। और खुदा का बंदा इधर लिखता है कि खुदा आप जो है उनके साथ रहेगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मुतलाशी हैं, जो इस बात की तलाश में रहते हैं कि सच्चा खुदा कौन है, सच्चा खुदा कहाँ है। और वो ही लोग इस तलाश में रहते हैं जो अभी तक खुदा को नहीं देख चुके, या जिन्होंने खुदा की कुदरत का जो है वो तजर्बा नहीं किया। एक बार मुझे भी किसी की कॉल आई और किसी ने कहा जी मैं आपके साथ जो है बात करना चाहता हूँ मजहबी तौर पर। तो मैंने कहा जी मैं तो किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहती आपके साथ। तो उसने मुझे कहा क्यों जी, आप मुतलाशी नहीं है? मैंने कहा मैं तो मुतलाशी नहीं हूँ। कहता है क्यों, आपको शौक नहीं खुदा से मिलने का? मैंने कहा नहीं, मैं तो हर रोज खुदा से मिलती हूँ। तो इस बात पर फिर उसको समझ नहीं आई कि वो क्या जवाब देता। तो यकीनन जब हम खुदा की कुदरत का, खुदा के कामों का हर रोज अपनी जिंदगी में तजर्बा करते हैं, तो हम ऑलरेडी अपने खुदावंद को अपनी जिंदगी में हासिल कर चुके हैं। इंसान को खुद पता होता है कि उसका किस तरह का रिश्ता जो है वो खुदा के साथ स्ट्रांग है, और कितना उसका रिश्ता जो है वो दुनिया के साथ स्ट्रांग है, कितना दुनिया की रंग रलियों के साथ स्ट्रांग है। हर इंसान को पता होता है कि उसके जो पार्टनरशिप का लेवल है, उसकी दोस्ती का लेवल जो है वो किस तरफ भारी और किस तरफ कम है, और किस तरफ जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। तो यकीनन अगर मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मैंने खुदावंद को जान लिया और मैं हर रोज उसकी कुदरत का, उसके अजीब कामों का अपनी जिंदगी में तजर्बा करती हूँ, तो यकीनन वो सारे लोग जो खुदावंद के कामों का, उसकी कुदरत का, उसके अजीब कामों का अपनी जिंदगी में हर रोज तजर्बा करते हैं, वो नहीं कह सकते कि हमें खुदा की तलाश है, क्योंकि वो अपने खुदा को ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। और वही खुदा जिसको हमने जीते जी अपनी जिंदगी में हासिल कर लिया, हमारे लिए खुशखबरी ये है कि वही खुदा रूबरू जो है वो नए आसमान और नई जमीन में हमारे साथ रहेगा, और हमारे साथ जो है वो सकूनत करेगा, और हम उसके लोग होंगे और वो हमारा खुदा होगा। यही इस आयत में, इसकी तीसरी आयत में लिखा है। और आगे बढ़कर जब हम चौथी आयत पढ़ें तो लिखा है और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आओ नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। तो ये जो है बहुत खूबसूरत किस्म की तसल्ली है। मसीह की कलीसिया तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि आसमान पर उठाई जा चुकी, उसने 1000 साल बादशाही भी की, और जब मुखालफे मसीह का 7 साल का दौर चल रहा था तो वो आसमानी मुकामों पर रह रही थी, वो बड़े सुकून में थी, वो बड़ी आलीशान तरीके से रह रही थी। तो यहाँ जो है किन लोगों के लिए खास बात लिखी गई है कि वो उनकी आंखों के आंसू पोंछ देगा। तो ये खास बात जो है ये लिखी गई है मुश्किल तरीन, यानी कि मुखालफे मसीह के दौर में जिन लोगों ने मुसीबतों को देखा,
तकलीफों को देखा, और जब मुखालिफ मसीह ने और उसकी कौम ने, उसके बादशाहों ने मिलकर जो है खुदा के लोगों को कसरत से सताया, बहुत ज्यादा सताया, तो ये सारे लोग जो थे ये रोते भी थे, तड़पते भी थे, लेकिन इन्होंने खुदावन यीशु के नाम से जो है वो इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी कुदरत में, उसके जोर में, उसके रूह के मसा में आगे बढ़ते रहे। इन्होंने मौत को बर्दाश्त किया, लेकिन खुदावन यीशु के नाम से ना तो इनकार किया और ना उस झूठे बुत की प्रस्तिश की जो मुखालिफ मसीह ने इनके लिए बनाया था। तो इसी की खुशखबरी को हमने ऑलरेडी पहले पास्ट में भी जिक्र किया था कि खुदावन यीशु जो है ये इनको उम्मीद दिलाता है कि इनकी आंखों के सारे आंसू पोंछ दूंगा। और ये 21वें बाब में जब नया आसमान और नई जमीन का जिक्र आता है तो यहाँ इस बात की और क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। और उसके बाद जो है, उसके बाद लिखा है ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा। यानी कि पहले तो इंसान जो है वो मरता था और कब्र में दफन भी होता था। कोई पहली कयामत के लिए मरता है और कोई दूसरी कयामत के लिए मरता है। पहली दूसरी कयामत का फर्क ऑलरेडी हम जो है वो तफसील के साथ सीख चुके हैं। तो यानी कि पहली मौत तो ऑलरेडी इंसान पहले मरता था, लेकिन अब जो नए आसमान और नई जमीन में दाखिल हो जाएंगे उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वहां मौत भी नहीं होगी और वहां मातम भी नहीं होगा। ना तो कोई मरेगा और ना कोई रोएगा कि हमारा अजीज हमारे से बिछड़ गया है, हमारा तो बड़ा दिल लगा था। ना कोई रोएगा कि मेरी माँ के बगैर मैं नहीं रह सकता, ना कोई रोएगा कि मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, कौन मुझे कमा कर खिलाएगा, कौन मेरा ख्याल करेगा। इस किस्म का कोई रोना धोना, कोई आओ नाला, कोई मातम जो है वहां पर नहीं होगा, क्योंकि सारे जो है वो जलाली बदनों में होंगे और जलाली बदन को जो है वो कभी मौत नहीं आएगी। और ऑलरेडी खुदावन यीशु ने जब कलीसियाओं के नाम पैगाम दिया तो खुदावन यीशु ने वादा किया था कि मैं तुमको जिंदगी के दरख्त से खाने को दूंगा, और ये जिंदगी का दरख्त वही है जिसके लिए जो है खुदावन ने बागे अदन में हम देखते हैं कि उसने पैरा लगा लिया था कि अब जो है अब दोबारा कोई जिंदगी के दरख्त के पास आकर खा ना ले, ऐसा ना हो कि इंसान उसमें से खाए और फिर हमेशा जिंदा रहे। तो जिस जिंदगी के दरख्त पर पैरा लगा दिया गया बागे अदन में, वही जिंदगी के दरख्त का फल जो है अब खुदावन अपने लोगों को खाने को देगा, ताकि खुदावन के लोग जो है हमेशा उसके साथ जिंदा रहें, ना कोई मरे, ना कोई दुख सहे, ना कोई रोए, ना किसी को नींद आए, किसी को किसी किस्म की ना तकलीफ हो, ना परेशानी हो। और ये सारी खुशखबरी, ये सारे खूबसूरत मंजिर जो हैं ये इस जमीन के नहीं है, बल्कि 1000 साल बादशाही तो हमने देखा कि वो जमीन पर हुई थी, लेकिन नया आसमान और नई यरूशलेम जब आ चुके हैं तो ये ही जमीन जो है ये मुकम्मल तौर पर तबाह होकर अब मुकम्मल तौर पर ये जो है कंप्लीटली तौर पर नई बन चुकी है। बहुत सारे लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि शायद ये जो जमीन है इसी की मरम्मत करके खुदा जो है इसको रिन्यू कर देगा, लेकिन नहीं, हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं कि ये मुकम्मल तौर पर चली जाएगी। आसमान भी मुकम्मल तौर पर चला जाएगा, बल्कि हमने हवाला भी देखा था कि आसमान जो है उस दिन शोरो गुल के साथ जो है वो तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यकीनन जब एक चीज मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी चीज जो होगी वो बिल्कुल नई आएगी। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में इसके लिए नया आसमान और नई जमीन लिखा है, क्योंकि ये जो जमीन है जहां मैं और आप रहते हैं और ऊपर जिस आसमान को हम देखते हैं, ये सब जो है मुकम्मल तौर पर जाते रहेंगे और ये एक नए सिरे से बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। एक नई जमीन होगी, नया आसमान होगा और उसमें जो बसने वाले होंगे वो सिर्फ और सिर्फ खुदावन के लोग होंगे, बाकी और कोई जो है उनमें नहीं बसेगा। और यकीनन मैं एक और खास बात कहती हूँ कि अगर हम कयामत की बात करें, जिंदगी की बात करें, जन्नत की बात करें, जहन्नुम की बात करें, तो कौम बनी इसराइल में से जो खुदा आया, जो बादशाह आए, जो नबी पैदा हुए, कौम बनी इसराइल के अलावा जो है हम ओल्ड टेस्टामेंट की भी बात कर लें तो किसी ने इस चीज को बयान नहीं किया। जन्नत की बात, जहन्नुम की बात, कयामत की बात, ये सारी बातें जो है ये कौम बनी इसराइल ही से खुदा ने जो है वो लोगों को बताई, क्योंकि नबूवत, नबी जो है वो कौम बनी इसराइल के अलावा बाहर से कोई नहीं आ सकता था। ये खुदा का वादा है, खुदा को खास प्यार, खुदा को खास मोहब्बत है और ये खुदा ने इसराइल से वादा किया था कि सारे नबी जो है वो उसी में से निकल कर आएंगे। और खुदा हम देखते हैं वो अपने वादों को सच्चा पूरा करने में सच्चा है, आदिल है।
यकीनन खुदा ने जो है हमेशा से अपने सारे वादे पूरे किए, और कौम बनी इसराइल से जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, उन्होंने यीशु के बारे में बताया। और दानियल की किताब से हम कितने हवाले ऑलरेडी देख चुके हैं, उनका जिक्र कर चुके हैं कि दानियल नबी जो है वो भी कौम बनी इसराइल से था, और उसी ने जो है यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में भी जिक्र किया है। उसने मुखालफे मसीह के दौर के बारे में भी जिक्र किया है। वो कैसे जानता था? तब तक तो अभी यीशु भी नहीं आया था, उसके बहुत सालों बाद यीशु मसीह जन्म लेता है। लेकिन दानियल नबी को ये बातें किसने बताई थी? क्योंकि वो खुदा का नबी था, और दानियल नबी को ये सारी बातें बताने वाला जो है वो खुदावन यीशु खुद था। वो खुद अपने लोगों से, नबियों से, पैगंबरों से मिलता था, उनसे बातें करता था और उनको अपने पैगाम बताता था। मूसा की बात करें तो मूसा भी अगर बात करें तो पहले लोग कहते हैं जी बाइबल में लिखा है खुदा को किसी ने नहीं देखा, और फिर मूसा कहता है कि मूसा तो खुद खुदा से बातें करता था। तो मूसा जो है जिससे बातें किया करता था वो खुदावन यीशु मसीह खुद था। जो झाड़ियों में मूसा को नजर आया वो खुदावन यीशु मसीह खुद था। जिसने मूसा को लाठी समुद्र में मारने के लिए कहा वो खुदावन यीशु मसीह खुद था। तो यीशु मसीह इस बात को अपने मुंह से जो है अपनी जमीनी खिदमत के दौरान इकरार करता है। यीशु मसीह कहता है कि इससे पहले इब्राहिम आता, मैं उससे भी पहले हूं। तो यीशु मसीह जो है वो बनाए आलम से है। आदम और हवा के बनाए जाने से पहले यीशु मसीह मौजूद था, और यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने इस दुनिया में आने के लिए जो है वो इंसान का रूप लिया। ये खुदावन यीशु का इंतजाम था, ये खुदा बाप का इंतजाम था। तो ये जो है उसका इंतजाम था, और सिर्फ इंसान को निजात देने के लिए उसका इंतजाम था, जिसको ऑलरेडी खुदावन यीशु पूरा करके जो है इस दुनिया से जा चुका। और अब हम सीखते हैं कि अब वो जलाली बदन में आएगा और अपने लोगों को जो है वो जलाली बनाएगा। और फिर मैं कहती हूँ कि जब कौम बनी इसराइल से सारा कुछ आया, जन्नत की बातें जो है वो कौम बनी इसराइल से सिखाई गई, जहन्नुम के बारे में कौम बनी इसराइल ने इस बारे में टीचिंग दी, तो ये सारी बातें जो है ये कौम बनी इसराइल ही से निकल कर आती हैं। खुदा की असली शक्ल जो है वो दुनिया अगर देखती है तो वो कौम बनी इसराइल के जरिए ही देखती है, क्योंकि इससे पहले कौम बनी इसराइल से पहले जो है खुदा ने किसी कबीले से नहीं बात की, किसी कौम से नहीं, किसी मजहब से बात नहीं की। खुदा ने जितनी बार बात की, इंसानों से बात की या इंसानों के जरिए दुनिया से बात की, ये सारे काम जो है ये कौम बनी इसराइल के जरिए हुए हैं। और यीशु मसीह खुद भी कौम बनी इसराइल के जरिए आया है, और इसलिए नजात का तस्वुर जो है वो कौम बनी इसराइल से बाहर जाकर, अगर हम कहें कि इसराइल कौम से बाहर निकलकर किसी और पर यकीन करने की बात या कोई हमें जन्नत तक लेकर जाने का रास्ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन्नत को जो जानता है वही उसको इंट्रोड्यूस कराता है, और जो उसको इंट्रोड्यूस कराता है वही उसमें आपको दाखिल भी करा सकता है। उसके अलावा दुनिया में किसी को जन्नत का नहीं पता। जन्नत का सिर्फ उसी को पता है जिसने खुदा को देखा, जिसने खुदा को जाना, जिसने खुद खुदा से बातें की, और जिसने अपने आप आज तक जिसकी अपनी खुदा से बात नहीं हुई, वो जन्नत के बारे में ना तो जान सकता है ना बयान कर सकता है। और जो जानता नहीं, बयान नहीं करता, वो आपको जन्नत तक कभी नहीं लेकर जा सकता। तो यकीनन बाइबल मुकद्दस जब कहती है कि किताबे हयात में जिन लोगों के नाम लिखे होंगे, तो किताबे हयात वही है, उन्हीं के नाम लिखे होंगे जो जिंदगी के मालिक पर जो है वो यकीन रखते हैं। और इस बात के लिए जो है इंसान का जानना और इस पर यकीन रखना जो है वो जरूरी है। और फिर कहती हूँ, अगर आप खुदा को फॉलो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप जिंदा खुदा को फॉलो कर रहे हैं या मुर्दा को। क्योंकि जिंदा खुदा को अगर फॉलो करते हैं तो खुदा कोई खुद गर्ज नहीं है, खुदा कोई लापरवाह नहीं है, खुदा कोई बेवफा नहीं है कि आप उसके कदमों में झुके रहेंगे, आप 10-10 बार उससे दुआएं करेंगे और वो आपको जवाब नहीं देगा। खुदा जीता जागता खुदा है, उसको नींद नहीं आती, उसको सुस्ती नहीं पड़ती। आप जब भी उसको पुकारे वो आपकी सुनता है, और सिर्फ सुनता नहीं, खास सबूत उसके जिंदा होने का खास सबूत, खास प्रूफ ये है कि वो आपको जवाब देता है, वो आपसे बोलता है। किसी से वो ख्वाबों में बोलता है, किसी से वो रोया में बोलता कलाम करता है, और किसी से तो वो रूबरू भी बातें करता है। तो ये आपका अपना लक है कि खुदावंद किस तरह से जो है वो आपसे बात करता है। और फिर कहती हूँ ये डिपेंड करता है कि आप उसके कितने करीब हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत करीब उसके चले जाते हैं, तो उन लोगों से जो है वो रूबरू बात करता है। कुछ लोगों से वो रोया में बात करते हैं, जो रूह के मसा में रहना पसंद करते हैं, जो हर वक्त खुदा के रूह के मसा से मामूर रहते हैं। खुदावन उनसे रोया में भी बातें करता है, रोया में उन्हें आने वाले वक्तों की भी बातें बताता है। और फिर कुछ लोग हैं जो जिन्हें खुदावन ख्वाबों में बताता है कि इनकी जिंदगी में ये कुछ होने वाला है, या मैं तुम्हारी जिंदगी से इस काम से
راضی ہوں, اس کام سے نہیں راضی. تو یہ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے, اس بات کا پروف ہے کہ خداوند زندہ ہے, اور زندہ خدا کے پاس آ جانے کے بعد جو ہے ہمیں اور کسی خدا کی ضرورت نہیں, ہمیں اور کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں, ہمیں اور کسی مالک کی ضرورت نہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل ہونے کے خواب دیکھیں یا ہم جنت میں جانے کے خواب دیکھیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنت میں کون ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, اور جنت میں ہے کیا. تو یقینی طور پر جنت کو بنانے والا جو ہے وہ خدا ہے, کیونکہ نیا آسمان نئی زمین یہ کون بنا رہا ہے, اس کو خداوند خود بنائے گا. جیسے پرانی زمین پرانا آسمان یہ خدا کی کارکردگی تھی, اور خدا کے اپنے ہی ڈر سے, اپنے ہی خدا کے اختیار سے جو ہے وہ پرانی زمین پرانا آسمان جاتا رہا, اور پھر خداوند ہی کے حکم سے جو ہے وہ نیا آسمان اور نئی زمین آ جائے گی, کیونکہ وہ کہتا ہے دیکھ میں پرانی چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. یہ خداوند کے کلام کی باتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے, سیکھتے اور سمجھتے ہیں, اور پھر کہتی ہوں صرف پڑھتے نہیں, سیکھتے نہیں, سمجھتے نہیں, بلکہ ہم ان کا تجربہ کرتے ہیں, اور اسی سے ہم جانتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں, ہم کسی مردہ خدا کے لوگ نہیں ہیں. سو خداوند کے خوبصورت وعدے کہ نہ ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو آئے گا, نہ ہمارا کوئی عزیز مر جائے گا جس کے ہم جانے کا دکھ اٹھائیں گے یا جس کے لیے ہم ماتم کریں گے. یہ ساری خوبصورت چیزیں, یہ سارے خوبصورت کام, خوبصورت وقت جو ہیں یہ انہی کی زندگی میں آئیں گے جو خداوند کے ساتھ چلتے اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں. آگے بڑھ کر جب ہم 5ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے, اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پریز دا لارڈ. اسی بات کو ہم نے ذکر کیا ہے, ڈسکس کیا ہے کہ وہی جو ہے وہ ساری چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. اور پھر لکھا ہے اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. تو خداوند جو ہے وہ بار بار, پہلے خداوند کا فرشتہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہہ چکا تھا کہ یہ خداوند کی سچی باتیں ہیں, اور اب یہاں خداوند خود بھی کہتا ہے کہ لکھ لیں ان باتوں کو کہ یہ باتیں سچی ہیں اور برحق ہیں, یقیناً یہ پوری ہوں گی. اور لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی. تو خداوند خود کہتا ہے کہ یہ باتیں پوری ہوں گی, اور پھر ساتھ ہی اپنی جو ہے یقین دہانی بھی خداوند کرتا ہے اور کراتا ہے, اور کہتا ہے میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. تو یہاں جو ہے خداوند یوحنا رسول کو جتنا کچھ کہتا اور لکھواتا ہے وہ ساتھ اپنی پہچان بھی کراتا ہے, ساتھ اپنی شناخت بھی کراتا ہے, تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے, کوئی گمراہی کی بات نہ رہے, بلکہ وہ کلیئر کرتا ہے کہ میں ہی ابتدا, میں ہی انتہا ہوں. یعنی کہ پہلے باب سے لے کر 21ویں باب تک ابھی تک یوحنا رسول جس خداوند کو دیکھتا ہے وہ ایک ہی خدا ہے, اس کے علاوہ اس کو نہ تو اور کوئی نظر آتا ہے اور نہ کوئی جو ہے وہاں حکمران ہے, بلکہ سارا اختیار جو ہے, ساری قدرت جو ہے وہ یوحنا رسول خدا باپ یسوع مسیح کے پاس بھی دیکھ رہا ہے. اور باپ, بیٹا اور روح القدس, اس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, جان چکے ہیں کہ یہ تینوں جو ہے ان کا مجموعہ جو ہے یہ مل کر ایک خدا بنتا ہے, اور یقیناً یہ پاورفل ہے, یہ سپر نیچرل پاور ہے, یہ طاقت, یہ قوت, یہ قدرت اور کسی کے پاس نہیں جو خدا کے پاس ہے. اور ان کی قدرت جو ہے یہ آپس میں یونائٹ ہے, یہ کبھی الگ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کہے کہ میرا تخت الگ, بیٹا کہے کہ یہ ہوگا اور روح القدس کہے کہ یہ نہیں ہوگا. یہ تینوں چیزیں آپس میں یونائٹ ہیں, اور یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کی مرضی پر چلتی اور ساتھ ہی یہ پوری دنیا کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں. اور خداوند جو ہے یہاں یوحنا رسول سے بولتا ہے اور اپنی باتوں کی یقین دہانی کراتا ہے, کیونکہ میں یقینی طور پر ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں جو باتیں انٹر کی گئی ہیں, ایڈ کی گئی ہیں, یہ انسانی سوچ اور انسانی سمجھ سے باہر ہیں. بہت سارے لوگ ان کو پڑھتے ہیں, ان کو مذاق لگتا ہے, کئی لوگ ان باتوں کو پڑھتے ہیں, ان کو ڈرونی لگتی ہیں, وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایسا کچھ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے خداوند جو ہے وہ بار بار اس بات کو بیان کرتا ہے, بتاتا ہے کہ یہ باتیں سچی ہیں, یہ برحق ہیں, اور ساتھ ہی خداوند کہتا ہے یہ سب ہوں گی, ایسا ضرور ہوگا. اور پھر خداوند اپنے شروع سے ہونے کا اور ہمیشہ رہنے کا اس بات کا بھی جو ہے وہ یقین دلاتا ہے, بتاتا ہے کہ میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ابتدا ہوں. ابتدا مطلب آدم اور حوا سے پہلے خداوند یسوع تھا,
اور میں ہی آخر تک ہوں جس کا کبھی جو ہے کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، اور اب وہ بادشاہی، وہ اس کا راج، وہ اس کا جلال جو ہے اب اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ جو لڑنے والا تھا، اس کے ساتھ جو ضد بازی کرنے والا تھا، جو اس کے لوگوں کو ستانے والا اور گمراہ کرنے والا تھا، وہ آلریڈی آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے جنت میں، نئے آسمان اور نئی زمین میں صرف اور صرف خداوند ہی کا راج ہے۔ اور پھر خداوند کہتا ہے میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ تو یہ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے، جب اناجیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کا پانی بھی میں ہوں، تو یقیناً یہاں پھر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں پیاسے کو آب حیات میں سے جو ہے وہ مفت پلاؤں گا، اور یقیناً جو یسوع کے ساتھ ہوگا اس کو کسی قسم کی کوئی پیاس، کسی قسم کی کوئی بھوک نہیں رہے گی، کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں رہے گی، بلکہ سب جلالی بدنوں میں جب ہوں گے تو خداوند کے ساتھ جو ہے جلالی حالت میں رہیں گے، اور جلال کے بادشاہ کی تعریف اور تمجید بھی کریں گے۔ اور آگے لکھا ہے 7ویں آیت میں، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ تو یہاں جو ہے خداوند اتنی خوبصورت چیزیں، اتنا خوبصورت منظر دکھانے کے بعد جو بات کرتا ہے، غالب آنے کی بات کرتا ہے کہ ہر کوئی جو ان باتوں کو پڑھتا یا سنتا ہے، ہر کوئی جو ہے ان کا وارث نہیں ہوگا، بلکہ لکھا ہے جو غالب آئے گا وہی ان کا وارث ہوگا۔ تو غالب کن چیزوں پر آنا ہے، ان کو ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ ورڈ ادھر بھی ایڈ کیے گئے ہیں، میں ان کو پڑھ دیتی ہوں کہ کون سے لوگ ہیں اور کون سے کاموں پر جو ہے غالب آنے کی ضرورت ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں، جادوگروں، بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ جو ہے وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یعنی کہ ان ساری چیزوں پر، شیطان کی ساری سازشوں پر ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، بزدلی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، بے ایمانی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، گھنونے کاموں کی بات کریں تو وہ بھی شیطان کی طرف سے، خونیوں کی بات کریں تو خون کرنا بھی جو ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، حرام کاری یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ جنت میں ایسا کچھ نہیں ہونا، جادوگری کی بات کریں تو وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، بت پرستی کی بات کریں تو یہ تو بہت بڑی سازش ہے شیطان کی کہ خدا کی توجہ، انسان کی توجہ، انسان کا دھیان جو ہے وہ خدا پر سے ہٹا کر بت کی طرف لگانا، یہ شیطان کی بہت بڑی سازش ہے، اور اس کے پیچھے جو وہ پرستش کراتا ہے وہ اپنی پرستش کراتا ہے، اور پھر جھوٹوں کا حصہ جو ہے وہ آگ کی جھیل میں ہوگا۔ تو خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو صاف بتاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر، ہمیں ان کاموں پر، ہمیں ان باتوں پر جو ہے وہ غالب آنا ہے، اور خداوند صاف کہتا ہے جو غالب آئے گا وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، جو غالب آئے گا وہی نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل ہوگا۔ غالب آنے کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی ان خوبصورت چیزوں کو نہ تو دیکھے گا، نہ ان کو محسوس کرے گا، نہ ان کو انجوائے کرے گا۔ تو پھر بات یہی ہے کہ نئے آسمان اور نئی زمین کے بارے میں پڑھنا اچھا لگتا ہے، سننا اچھا لگتا ہے، بہت سارے لوگ مکاشفہ پڑھنے سے ڈرتے ہیں، تو دوسرے ہی حصے میں اگر پیج پلٹتے ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ مکاشفہ پڑھنے کو جو ہے وہ ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا، لیکن خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جو غالب آئے گا۔ غالب آئے بغیر جو ہے جنت کا تصور انسان کا کرنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ کوئی انسان بھی اپنے دل میں خیال کرے کہ میں جھوٹ بھی بولوں، میں حرام کاریاں بھی کروں، میں زنا کاریاں بھی کروں، میں خون بھی کروں، میں لڑائیاں بھی کروں، گالیاں بھی بکوں، اور پھر میں جنت میں بھی جاؤں، تو یہ انسان کے لیے جو ہے یہ محض ایک خوش فہمی ہے۔ البتہ خداوند کے کلام کے مطابق یہ انسان کی خوش فہمی جو ہے یہ تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک انسان ان کاموں کو چھوڑے اور خداوند کی حضوری میں آ جائے۔ اور جو لوگ خداوند کی حضوری میں آ کر خداوند کو قبول کر کے بھی انہی کاموں کو، انہی باتوں کو اپنی زندگی میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، خداوند کا کلام صاف بتاتا ہے کہ غالب آنے والے تو ان چیزوں کے وارث ہوں گے، لیکن جو غالب نہیں آئیں گے وہ خدا کے قہر کو دیکھیں گے، وہ خدا کے غصے کو دیکھیں گے، خدا کے انتقام کو دیکھیں گے، جو انتقام خدا آلریڈی جو ہے کل کے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لے چکا ہے، اور سفید تخت کے سامنے جو ہے ان کی ہار کا اعلان کیا جائے گا، سفید تخت کے سامنے ان کی فائنل ڈیسٹینیشن کا اعلان کیا جائے گا، اور پھر انسان جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ خداوند تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنے ساتھ جنت میں داخل کر لے،
क्योंकि उस वक्त खुदा का खौफ जो है इस कदर इंसान को होगा। आज तो इंसान कोई पैसे की शान में खुदा का खौफ नहीं करता, कोई अपने रुतबे की शान में खुदा का खौफ भूल जाता है, लेकिन जब सफेद तख्त के सामने इंसान जाएगा तो उस वक्त खुदा के खौफ के अलावा इंसान के सामने और कुछ नहीं होगा। और जब उसके लिए आग में डालने का ऐलान किया जाएगा तो इंसान आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकेगा, खुदा से आर्ग्यू नहीं कर सकेगा कि मैंने इस आग में नहीं जाना, मुझे माफ कर दे, मुझे तौबा करनी है। वो तौबा का मौका नहीं रहेगा मेरे अजीजों, आज ही तौबा का मौका है। और बाइबल मुकद्दस में फिर मुकाशफा की किताब में साफ लिखा है, मेरा दिल करता है मैं इन बातों को बार बार जो है पढ़कर अपनी कौम के उन लोगों को सुनाऊं जो साथ यसू यसू भी करते हैं और साथ ये सारे काम भी करते हैं। तो मेरा दिल करता है मैं हर रोज उनको बताऊं कि देख लें, मुकाशफा की किताब में भी लिखा है, बाइबल मुकद्दस में बार बार जगह जगह लिखा है, खतूत का मुताला करें तो वहां भी लिखा है कि झूठे लोग भी जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और बहुत सारे मसीही, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई फख्र की बात नहीं, कोई खुशी की बात नहीं, बहुत सारे मसीही लोग हैं आज जो साथ साथ यसू के पास भी आते हैं, वर्शिप भी करते हैं, बहुत सारे वर्शिपर भी बने फिरते हैं, लेकिन झूठ जो है वो उनकी जुबान से अलग नहीं होता। वो झूठ बोलकर अपने काम भी निकलवाते हैं और साथ कहते हैं नहीं जी हम फायदे की बात के लिए, नेकी करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। याद रखें, नेकी कर झूठ बोल के कौन सी नेकी होती है? झूठ बोल के तो इंसान सबसे बड़ी नेकी से जो है वो इनकार कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ी नेकी यही है कि इंसान अपनी जिंदगी जो है वो सच के साथ गुजारे, सच्चाई में गुजारे, क्योंकि खुदा सच्चा है। बाइबल मुकद्दस में कितनी बार लिखा है कि खुदा सच्चा है, खुदा सच्चा है। तो यकीनन जब खुदा सच्चा है तो वो झूठ को पसंद नहीं करता। तो मसीहों की जिंदगियों में जो है वो झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर नेकी की बात करें या बदी की बात करें, झूठ बोलना जो है यही सबसे बड़ी बदी है। इंसान ये बात तो भूल जाए कि हम नेकी के लिए झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलना जो है ये खुद से बदी है, ये खुद से गुनाह है। और खुदावंद का कलाम बताता है कि झूठों का जो हिस्सा है, झूठों की जो जगह है वो आग और गंधक से जलने वाली झील में होगी। तो झूठ के वर्ड पर मैं बहुत ज्यादा बोली हूँ, लेकिन उसके साथ हम बाकी बातों को जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे। बेईमानों के लिए जो ईमान नहीं लाते, बेईमानी करते हैं, वो लोग भी जो है उनका हिस्सा भी आग में है। और साथ घिनौने काम करने वाले, क्योंकि इधर वर्ड नहीं यूज किया गया कि घिनौने काम करने वाले या घिनौनी बातों के, तो ये बात हम क्लियरली इस बात को समझ सकते हैं, घिनौनी सोचों के मालिक, घिनौने कामों के मालिक, घिनौनी बातों के मालिक। जितने लोग घिनौनी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, फिर भले वो अपनी आंखों से देखते हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान लोग हैं जो कहते हैं जी हम अपनी जिंदगी से जाकर बुरे काम प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन अब क्योंकि एडवांस दौर आ गया है, इस किस्म की गंदी फिल्में, गंदे ड्रामे बनाए जाते हैं कि घिनौने तरीन काम जो है वो दिखाए जाते हैं। और ये खैर एक अलग टॉपिक है, इस पर भी फ्यूचर में हम जाकर बात जरूर करेंगे, तफसील से कभी बात करेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस घिनौने काम को देखने की वजह से जो है मुकम्मल तौर पर तबाह है। मर्द क्या करते हैं, अपनी नौजवानी की उम्र में, टीन एज की उम्र से जो है वो घिनौनी फिल्में देखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है उनकी सारी ख्वाहिशात उसको देखकर ही पूरी होती रहती हैं, या वो बदी की ख्वाहिश करते हैं, बगैर निकाह के उसको इंजाम भी देते हैं। और जब उनकी जिंदगी में खास वक्त आता है, जब उनकी दुल्हन को उनके सामने पेश किया जाता है, तो वो अपनी बीवी से प्यार करने के लायक भी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे साल जो है वो घिनौनेपन में गुजार लिए होते हैं। और घिनौनापन उन्होंने इतना एंजॉय कर लिया होता है कि पाकीज़गी का रिश्ता जब उनको नसीब होता है वो उसके लायक ही नहीं रहते। तो खैर खुदावंद का कलाम इस बारे में खास बात बताता है कि जितने घिनौने लोग हैं, फिर वो घिनौनी चीजें देखते हैं, घिनौनी बातें करते हैं या घिनौने काम करते हैं, ये सारे जो है आग में जाएंगे, जन्नत में इनका कोई हिस्सा नहीं। फिर भले ये वर्शिपर हैं, भले इवेंजलिस्ट हैं, भले पास्टर हैं, या भले एक आम शख्स है, कोई भी अगर अपनी जिंदगी में घिनौने काम करता है, घिनौनी बातें करता है, घिनौनी ख्वाहिशात रखता है, ये सारे जो हैं ये जन्नत में कोई नहीं जाएगा। इन सब की जो फाइनल डेस्टिनेशन है ये आग और गंधक से जलने वाली झील है। इस बारे में जो है मेरा नहीं ख्याल किसी को बहस करनी चाहिए और बहस की कोई जगह रह गई है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये वर्ड जो है वो क्लियर करके लिखा है। और इसके बाद अगर इंसान तनकीदें करे खुदावंद के कलाम पर, तो ये इंसान की अपनी जो है वो कम अकली भी कह लें या बदकिस्मती
खुशकिस्मती भी कह ले, क्योंकि सफेद तख्त के पास जब इंसान होगा तब इंसान के पास कोई गुंजाइश नहीं होगी तनकीद करने की और ना इंसान में हिम्मत होगी। तो इसीलिए बेहतर है कि इंसान अपने मट्टी के जिस्म में रहते हुए जो है खुदावंद के इस कलाम को एक्सेप्ट करे, घिनौने कामों से, घिनौनी बातों से, घिनौनी ख्वाहिशात से जो है वो बाज आ जाए और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो नया आसमान नई जमीन है उसको चुन ले, किताब हयात में अपना नाम लिखवा ले। अगर किताब हयात से आपका नाम लिखने के बाद भी काट दिया जाए तो बड़े अफसोस की बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। और फिर बुत परस्ती पर ऑलरेडी हम बहुत सारी बात कर चुके हैं पुरानी एपिसोड में, फिर वो मुकद्दसों के बुत हों या दूसरे शयातीन के बुत हों, बुत परस्ती जो है मुकम्मल तौर पर गुनाह है। अगर खुदावंद के कलाम में ऐसा कहीं लिखा होता कि मुकद्दसों के बुत बनाना जायज़ है तो मेरा ख्याल में जब यहाँ बाकी बातें ऐड की गई हैं इस बात को भी ऐड कर देना था, खुदावंद यीशु ने करा देना था ऐड, यूहन्ना रसूल को कह देना था कि मुकद्दसों के बुतों के अलावा जिन्होंने दूसरों की बुत परस्ती की है वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो एक ही वर्ड यूज हुआ है बुत परस्तों के, यानी कि फिर कोई मुकद्दसों के बुत के सामने झुके या फिर कोई शयातीन के बुत के सामने झुके। जितने लोग बुत परस्ती करते हैं वो नए आसमान और नई जमीन में दाखिल नहीं होंगे। अगर किसी को ये बात हर्ट करे तो मैं माजरत करती हूँ, लेकिन ये खुदा के कलाम की बात है और खुदा के कलाम में जो बातें लिखी हैं वो आपको हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपको अबदी अजाब से बचाने के लिए लिखी हैं, ताकि आप इन बातों को सुन लें, सीख लें, मान जाएं, होश में आ जाएं और जो अबदी अजाब है यानी कि दूसरी कयामत में जाने से और अपनी सजा का ऐलान सुनने से जो है वो बच जाए। उस बात को बचाने के लिए जो है खुदावंद के कलाम में ये बातें लिखी गई हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं जी खुदावंद का कलाम तो डराने के लिए, बाइबल मुकद्दस तो कोई डरा कर रखने वाली किताब है। नहीं, ये एक तरफ आपके गुनाह, आपकी गलतियां, आपकी कमजोरियां आपको बताती है तो दूसरी तरफ साथ ही वो आपको खुशखबरी भी बताती है कि जितने लोग इन सारी चीजों को छोड़ देंगे वो नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होंगे। और नया आसमान नई जमीन कोई शीशा थोड़ी है जो आप देखें और फिर बदल जाए फिर वहां से निकले तो हो ही ना। ये नया आसमान और नई जमीन ये एक अब्दी जगह है। ये जमीन ये आसमान तो जाता रहेगा लेकिन वो नहीं जाएगा। उसके बाद उसमें जो दाखिल होने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत खूबसूरत बातें हैं, बहुत खूबसूरत उम्मीदें हैं। वो सारे लोग जो आज महलों की ख्वाहिशात में चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, धोखेबाजी से जो है जॉब लेते हैं, कोई रिश्वत देकर जो है अच्छी जॉब लेने की कोशिश करता है, कोई रिश्वत देता है और कहता है मुझे एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, उनके लिए इन बातों को सीखना समझना जरूरी है कि आज अगर आप कम खा लेंगे, थोड़ी जगह पर रह लेंगे, उसकी खैर है, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि नए आसमान और नई जमीन में जो आपको जिंदगी दी जाएगी, आज की साइंस उस लग्जरी जिंदगी को, उस लग्जरी प्लेटफॉर्म को आपके लिए तैयार नहीं कर सकती। आज शीशे की, मैं मानती हूँ, सुनहरी बिल्डिंगें भी बनाई गई हैं, गोल्ड प्लेटेड बिल्डिंग्स भी कहा जाता है, बहुत सारी खूबसूरत तरीन बिल्डिंगें, बड़ी इमारतें हैं, लेकिन नए आसमान और नई जमीन का मुकाबला ये बिल्डिंग्स नहीं करती। दुनिया की कोई चीज उस चीज का मुकाबला नहीं कर सकती जिसमें मैं और आप खुदावंद यीशु के ऊपर अमल करते हुए, खुदावंद यीशु से प्यार और मोहब्बत करते हुए जो है जिसमें दाखिल होने वाले हैं, आज की दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सो आपको कम खाना पड़ता है, आप कम खाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आपको थोड़ी जगह पर रहना पड़ता है, आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, लेकिन कभी कोई बुरा काम ना करें। मैं अक्सरों अपनी यही डेली बाइबल रीडिंग की एपिसोड्स में जिक्र कर चुकी हूँ कि कनाडा में रहते हुए जो है मैंने बहुत ज्यादा बुरा वक्त देखा है। पिछले साल की बात कर ले, पिछले से पिछले साल हमारा क्रिसमस का दिन था तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम क्रिसमस वाले दिन कोई अच्छा खाना लाकर बना लें। तो मेरी सिस्टर ने जो है वो लोन अपने कर्जे से जो है वो पैसे लेकर हमने क्रिसमस का खाना बनाया था ताकि हम कुछ खा सके। तो इतने बुरे हालात भी अपनी जिंदगी में देखे हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कनाडा आकर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो यहाँ आकर भी जो है हर किस्म की 2 नंबरी के काम करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। और जाहिर है ऐसे हालात में हमें देखकर बड़े लोगों ने हमें भी मशवरे दिए कि जी ये कर लो, ऐसे कर लो, हालात बदल जाएंगे। लेकिन खुदावंद का शुक्र है आज तक कभी नहीं। यहाँ एक सू करने का रवाज है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आप उसको सू कर दो और आपको मिलियंस डॉलर जो है आप जीत सकते हैं। तो मुझे 3-4 बार जो है जिंदगी में मौका मिला कि मैं भी किसी को सू कर दूं और मिलियन डॉलर्स की मालिक हो जाऊं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है मैंने हमेशा जब मुझे लोगों ने कहा कि भाई तुम सू करो, तुम्हें तो इतने पैसे मिल जाएंगे, सारी जिंदगी वेली बैठ के खाओगी, तो मैंने कहा मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए।
हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, हम उसकी बातें करते हैं, हमें क्या फायदा अगर आज हम किसी दूसरे को तकलीफ देकर, किसी और की जेब का पैसा अपनी जेब में डालकर और फिर नए आसमान और नई जमीन से महरूम हो जाएं। तो हमारी नजर, हमारा ध्यान जो है वो दुनिया की जाहिरी और वक्ती चीजों पर नहीं होना चाहिए। सही है, दिल करता है, अच्छा खाने को भी दिल करता है इंसान का, अच्छा पहनने को भी दिल करता है, अच्छी जगह पर रहने को भी दिल करता है। और मैं कहती हूँ जितने लोग खुदावंद के साथ ईमान पर कायम रहते हैं, खुदावंद वक्त के साथ उन्हें सब कुछ देता है। अगर मैंने 2-3 साल बहुत मुश्किल हालात देखे तो खुदावंद का शुक्र है, जब से कनाडा हम आए हैं, ये 6 साल के बाद ऐसा मुमकिन हुआ है कि जैसी जगह मैं चाहती थी खुदावंद ने वैसी जगह मुझे रहने के लिए दी है। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, किसी को सू नहीं कराया, कोई धोखेबाजी की कमाई नहीं। तो जितना कुछ है वो खुदावंद की बरकत है। मैं नहीं कह सकती कि मेरी चालाकी के पैसे हैं या मेरी काबिलियत के पैसे हैं। जितना कुछ है, आज अच्छा घर है अपने पास, तो ये खुदा की बरकत है। इसमें मेरा और किसी इंसान का और कुछ नहीं, ये सिर्फ खुदा की बरकत, खुदा का फजल है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वक्ती तौर पर अगर हमें गुर्बत का सामना करना पड़ता है तो उसकी कोई बात नहीं। एक ऐसा वक्त था कि हमारे घर के अंदर जो सामान था, जिन पर हम सोया करते थे, वो हमने बाहर से चीजें उठाई थी, उन पर हम सोया करते थे। लेकिन खुदावंद ने हमें वक्त दिया और उसके बाद अब जो है हमने 6 साल बाद तकरीबन मुझे बेड पर सोना नसीब हुआ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार थी। और शुक्रगुजारी भी एक इस तरह की थी कि पाकीज़गी में, कि खुदावंद का शुक्र है 6 साल में अगर हमें बुरा वक्त देखने को मिला तो हमने कोई बुरा काम नहीं किया कि अपने उन हालात को बदल सकते। हम ईमान पर चले, हम खुदावंद पर यकीन रख कर चले, हमने ईमानदारी की अच्छी जिंदगी गुजारी। और ऑनेस्टी का फल जब खुदा जीते जी हमें इस दुनिया में देता है तो याद रखें, ऑनेस्टी का फल खाने का मजा ही कुछ और है। और धोखेबाज लोग जो हैं वो धोखे से पैसा भी ले लेते हैं, अच्छी जगह भी ले लेते हैं, अच्छे रुतबे भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन दिल में उनके जो है वो सुकून नहीं होता। लेकिन मैं खुदावंद की इस खास बरकत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। हालात जैसे भी हों, मुश्किलात जैसे भी हों, दिल में जो अब्दी सुकून है वो मैं कहती हूँ वो हर किसी को नसीब नहीं होता। तो खुदावंद जो है हमारे आंसुओं के साथ भी हमारे दिलों में अब्दी सुकून को रखता है। तो ये खुदा की बरकत और ये खुदावंद का खास अजर है। और ये खुदावंद अपने खास लोगों को, अपने साथ खास मोहब्बत करने वालों को देता है। और खैर, हम सारी बातें कर चुके कि कौन कौन से लोग हैं जिनका कोई हिस्सा नहीं, कोई जगह नहीं नए आसमान और नई जमीन में। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें ठीक से समझ आई होंगी और कहीं ना कहीं आप इन बातों पर इत्तेफाक भी करेंगे। अगर किसी को किसी बात से शिकायत हो तो आप बाइबल मुकद्दस को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में जितनी बातें लिखी हैं प्योरली लिखी हैं। और खुदा जो है वो अपने आप को सच्चा कहता है तो वो साबित भी करता है। और यकीनन खुदा ये भी कहता है कि वो किसी का तरफदार नहीं। तो हम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ लें, ईमानदारों में भी अगर कभी कोई कमियां कमजोरियां आई हैं, उनसे कोई गलतियां हुई हैं, तो खुदा ने ये नहीं कहा अपने बंदे से कि नहीं मेरे लोगों की गलती है, इसको हटा दे, यहाँ पे नहीं लिख। दुनिया ये ना कहे कि मेरे लोग भी, दाऊद ने भी गुनाह किया था। तो खुदा ने ना तो दाऊद के गुनाह पर पर्दा डाला, ना किसी और के गुनाह पर पर्दा डाला। खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं है। जो बुरा करता है खुदा उसी को बुरा कहता है, और जो अच्छा करता है खुदा उसको अच्छा ही कहता है। और यकीनन खुदावंद की हजूरी में जब हम जाएंगे, जब हमारा इंसाफ होता है, जब हमारी जिंदगी का फैसला होगा, तो वो भी तरफदारी के साथ नहीं होगा, बल्कि जितनी हम खुदावंद से मोहब्बत करेंगे, जितने उसके करीब होंगे, उतना ही खूबसूरत जो है अजर भी हमें उससे मिलेगा। और ये नहीं कहती कि सिर्फ नए आसमान और नई जमीन में, बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुदा इस दुनिया में रहकर भी हमें हमारे सब्र का भी अजर देता है, हमारी ईमानदारी का भी अजर देता है। और फिर आखिरत में जो अजर है वो तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी तो कोई मिसाल नहीं। सो खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको ये तौफीक दे कि जिस तरह से हम दूर और नजदीक से इकट्ठे हर रोज लाइव आकर, ऑनलाइन होकर खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों को सीखते हैं, इसी तरह हम सब मिलकर जो है खुदावंद यस्सु के वक्त के साथ उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो नए आसमान और नई जमीन में दाखिल हो सके, और खुदावंद के इन सारे खूबसूरत बातों को
वादों को जो है एंजॉय कर सके। और फिर कहती हूँ खुदावंद का कलाम कहता है कि ये सारी चीजें, इन सब का फायदा उसी को होगा जो गालिब आएगा। सो मुझे और आपको एक बार के लिए नहीं, हमें हर रोज इन चीजों पर, हमें हर रोज इन कामों पर, हमें हर रोज शैतान की तस्वीरों पर जो है वो गालिब आने की जरूरत है। और जो गालिब आएगा वो नए आसमान और नई जमीन में जरूर दाखिल होगा। ये खुदावंद के कलाम का वादा है। जहां बाकी वादे पूरे होते हैं, ये वादा भी पूरा होगा, जरूर होगा। मेरी और आपकी मर्जी से नहीं, बल्कि खुदावंद के वक्त से होगा। सो अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ खुदावंद, इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कलाम की खूबसूरत बल्कि सुनहरी बातों को सीख कर, इनको डिस्कस करके और तेरे डर और तेरे खौफ में रहना सीख सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, तूने हमें बनाया, तूने हमारी कीमत अदा की है, और साथ ही तूने हमारी मदद भी की है, रहनुमाई भी की है। तूने अपने कलाम में हमारी मदद के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए इतनी खूबसूरत बातों को लिखा। इन सारी बातों के लिए, इन सारी नसीहतों के लिए जो तेरा कलाम हमें करता है, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद मैं इन तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं, तेरे कलाम की इन खूबसूरत बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए। और खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, तो मुझे और अपने इन तमाम लोगों को, इनके घरानों को, मेरे घराने को, हम सबको तौफीक दे खुदावंद के हम तेरे डर, तेरे खौफ में रहकर अपनी जिंदगियों को गुजारे, तेरे कलाम की खूबसूरत बातों पर अमल करते रहे, तेरे डर खौफ में रहकर हर किस्म के गुनाह पर, हर किस्म की इब्लीस की ख्वाहिशात जो इब्लीस की तरफ से आती हैं, हम उन पर गालिब आ सकें और तुझ में कायम रह सके, ईमान में कायम रह सके, मजबूत हो सके। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरे उन तमाम लोगों की दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। जितने लोगों ने व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं उनको भी तेरे आगे पेश करती हूँ। खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों की तमाम दुआओं पर कान लगा, तमाम दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह खुदावंद खुदा मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर भी अपना हाथ बढ़ा, बहुत बरकत दे। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरा हाथ, तेरा फजल हो, और हम सब पर भी तेरा हाथ और तेरा फजल हमेशा बढ़ा रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। कल हम फिर मिलेंगे, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर। मजीद आगे चलकर जो है, कल हम नए यरूशलेम के बारे में सीखेंगे, जिसको हमने आज जो है दूसरी आयत में पढ़ा था, और हमने कहा था इसकी डिटेल जो है वो कल सीखेंगे। और कल हम खास जो है, कल की एपिसोड हमारी आज से जो है वो ज्यादा वक्त लेगी, और उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ आइएगा और हम खुदावंद के कलाम को आगे बढ़कर सीखेंगे। और एक और खास बात, बहुत सारे लोगों से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है फोन पर, और जितने लोगों की मेरे साथ फोन पर बात हुई है, उनके लिए ये कंफर्मेशन है कि उनके एड्रेसेस मेरे पास हैं, लिस्ट में मौजूद हैं। लेकिन अभी तक अगर मेरी आपके साथ फोन पर बात नहीं हुई, तो मैं फोन नंबर आपको बता देती हूँ फिर से, +1
2049140346. آپ اس نمبر پر کال کر کے مجھ سے بات کر کے اپنا ایڈریس لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ میری خواہش ہے اگر میں نے گفٹس تیار کیے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آتے ہیں ان تمام لوگوں کے گھروں تک وہ گفٹ جو ہے وہ پہنچائے جا سکیں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. آمین.